नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आपको दे दें। बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे गंभीर आरोप के बाद सियासी बवाल मचा है। बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा है और अब कह सकते हैं कि अफरा तफरी मच गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर आपात बैठक बीजेपी कोटे के मंत्रियों की बुलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी कोटे से हैं, तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार से आते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जल नल योजना के तहत 53 करोड़ का ठेका उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया, करीबियों को दिया। और सबसे बड़ी बात कि डिप्टी सीएम के बहू का भी इसमें नाम है। और जब एक खबर सामने आई है तब बिहार में सियासी बवाल मचा है, लेकिन जो बीजेपी खुद को भ्रष्टाचार से अलग बताती है उसके दामन पर दाग लगा है। तो अब अफरा तफरी मची है और बड़ी बैठक बुला ली गई है बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रेणु देवी के आवास पर आपात बैठक बीजेपी कोटे के मंत्रियों की चल रही है और इस बैठक में सिर्फ तारकिशोर प्रसाद ही नहीं बल्कि एक और मंत्री पर बैठक होनी है, बातचीत होनी है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, बीजेपी के आला कमान ने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को तलब किया है और 2-3 दिनों में दिल्ली भी तलब किए जा सकते हैं। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो आरोप बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगे हैं, इसके बाद बिहार में तो सियासी हलचल तेजियां है ही, बिहार में तो सियासी बवाल मचा ही है, लेकिन दिल्ली में भी अब कह सकते हैं कि हलचल तेज हो गई है। और खबर है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बात उन तक भी पहुंच गई है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन तक भी बात पहुंच गई है और उन्होंने तलब किया है, सवाल पूछे हैं, जवाब मांगा है तारकिशोर प्रसाद से। और इन सबके बीच बड़ी बैठक चले और इस बैठक में आपको और बता दें, तारकिशोर प्रसाद के अलावे, देखिए, तारकिशोर प्रसाद के अलावे रामसूरत राय का भी नाम शामिल है। वहीं रामसूरत राय जिन पर आरोप लगा शराब तस्कर माफिया भाई को संरक्षण देने का, जिस पर आरोप लगाए तेजस्वी यादव ने कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद अपने भाई के माध्यम से शराब की तस्करी करवाते हैं। और इसके बाद अब बीजेपी में तब भी खलबली मची थी, लेकिन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि मामला सामने नहीं आया था भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। लेकिन जब एक सूबे के डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं सियासी बवाल तो मचना तय ही है। विपक्ष हमला बोल रही है। इस बीच डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों के अलावे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी हैं, संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी भी हैं और तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। और इस बैठक में साफ तौर पे सवाल पूछे जाएंगे तारकिशोर प्रसाद से और उन्हें जवाब देनी होगी। देखिए, बीजेपी की बात करें, भले मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी खुद को भ्रष्टाचार से अलग मानती है। आज तक की अगर बात करें तो बीजेपी में को बिहार में कह सकते हैं दामन पर दाग लगता हुआ दिखाई नहीं दिया है। भले ही आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप क्लियर तौर पे नहीं सामने आया है। लेकिन जो तारकिशोर प्रसाद से जुड़ा मामला है, सीधे तौर पे इनके रिश्तेदार, इनके साले, इनके कह सकते हैं इनकी खास तौर पे इनकी बहू, उनके नाम पर ठेका देने का मामला है और 53 करोड़ का है। 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है और कहा गया है सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया गया है। देखिए, बिहार में जो ये ठेका दिया गया है 53 करोड़ का, जल नल योजना के तहत दिया गया है। जल नल योजना जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट अब भी है। सीएम नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कि जल नल योजना में जो जहां भी गड़बड़ी पाई गई, ठेकेदार के साथ साथ वहां के मुखिया पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जब बात सीधे डिप्टी सीएम के रिश्तेदार से जुड़ा हुआ हो, तब कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर चुप्पी तो सधी गई है, लेकिन अब बड़ी आपात बैठक बुलाई गई है। बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और यहां तलब किया जाएगा डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर। जो भी खबरें निकलकर सामने आती है आप तक सबसे पहले हम देंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।